मैंने एक से बढ़ करके एक हीरा है। पात्रा को देख के दुखी मत होइए, एवरेज प्लेयर है वो, उसे बड़ा बड़ा आदमी है। ऐसा क्या हुआ कि मनमोहन सिंह जी खराब हो गए और मोदी जी अच्छा हो गए? मनमोहन सिंह इज द पर्सन who has started the neoliberal design. He is the main architect. तो मनमोहन सिंह खराब कैसे हो गए? ऐसा क्या हुआ? एक लेवल के बाद कांग्रेस वेलफेयरिज्म को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकती है, उस पर बहुत पाप है, मैं उसको डिफेंड नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन एक पॉइंट के बाद पूरी तरह से वो वेलफेयरिज्म से अपने आप को डिपार्ट नहीं कर सकता है। क्यों? तो फिर जिस लेगेसी के चलते आए, उस लेगेसी को आप कंप्लीटली कैसे गिव अप कर सकते हैं? इसलिए मनमोहन सिंह देर से ही सही इस देश में सिखों से माफी मांग लिए। मोदी जी कभी भी मुसलमानों से माफी नहीं मांगेंगे, हमसे लिखवा लीजिए इस बात को। अब सवाल यह है कि मोदी जी आए क्यों? मोदी जी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। कितना बार ये कोशिश की है कि एक बार देखा है, दिया ही नहीं, और जब दे दिया तो कहते हैं यहीं रहने दो, अच्छा लगता है, कौन देश जाएगा। ऐसा क्या हुआ कि वीजा ही नहीं, तो उसको तो आप लोगों का पासपोर्ट होगा ब्लू कलर का, उनका लाल कलर का बना है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बना होगा। कैसे नया हो गया था, अब फिर से नया हो रहा है, बस याद दिला रहे हैं आपको। न्यू इंडिया, ये ओल्ड क्या था, उससे न्यू अलग क्या होगा? पहले ओल्ड तो समझ लें, इसमें न्यू क्या होगा। अन्ना जी के आंदोलन में सबसे पहले स्वयं अन्ना जी ने कहा कि इस देश को मोदी जैसा प्रधानमंत्री का जरूरत है। याद कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा अगर हम फैक्ट गलत बोल रहे हो। जनरली हम बोलते नहीं है, क्योंकि मेरा झूठ बोल करके कोई पॉलिटिकल एम्बिशन प्राप्त करने का प्लान नहीं है। सबसे पहले अन्ना जी ने देश में लिया, और विदेश में कहां नाम लिया गया? न्यूयॉर्क स्ट्रीट में, कि मोदी जैसा व्यक्ति भारत की इमर्जिंग इकोनॉमी को लीड कर सकता है। और फंडिंग हुई, मोदी जी के नाम पे फंडिंग नहीं हुई थी, कांग्रेस को गाली देने के लिए फंडिंग हुई थी। और एंटी कांग्रेसिज्म इस देश में होना बहुत स्वाभाविक बात है। कोई पार्टी अगर इतने समय से रूल करेगी, बुराई तो बताने के लिए है ही। कौन? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्वयं की सेवा करते रहते हैं। इतना झूठ, इतना झूठ कि पुराना देश क्या था वो पता ही नहीं था। नया फिर जो करे वो जो मन करे वो बता दीजिए, जो मन करे वो गिना दीजिए। और इनकी झूठ बोलने की जो काबिलियत है, मैंने एक से बढ़ करके एक हीरा है। पात्रा को देख के दुखी मत होइए, एवरेज प्लेयर है वो, उसे बड़ा बड़ा आदमी है। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं। हम लोगों को कहता है टुकड़ा टुकड़ा गैंग, और हमको कहता है, हमको, मेरे घर में दर्जन से ज्यादा परिवार में लोग आर्मी की नौकरी करते हैं, और हमको कहता है कि हम आर्मी के खिलाफ हैं। दूसरा, मेरे ननिहाल में, अभी वो मर गए हमारे वो नाना, तो मेरे नाना के जो भाई हैं उनको फ्रीडम फाइटर का पेंशन मिलता था। और मैं उस फैमिली से आता हूं, एक्सटेंडेड फैमिली, जिसके कांग्रेस के उस जिले में, मैं जिस जिले से आता हूं, कांग्रेस मैं कितना कराओगे भाई, कितना जान लोगे? 90 से लेकर के एग्रेसिवली जो है इस देश में हम न्यू लिबरल पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप क्या कहते हो कि बैंक भी बंद कर दें, डाकघर भी बंद कर दें, रेलवे चलाना बंद कर दें, पार्लियामेंट बंद कर दें, तो सरकार क्या करेगी? फिर सरकार होगी किस बात के लिए? और इस कॉन्ट्राडिक्शन के बाद कहा कि हमको नया आदमी चाहिए, और उस नए आदमी का नाम अमेरिका में लिया गया। और अमेरिका की फंडिंग से जो आंदोलन यहां शुरू हुआ, एंटी मनमोहन सिंह मूवमेंट, अब यहां तो आपको बीजेपी को क्रेडिट देना पड़ेगा ना, कि कांग्रेस के समय का जो कैग था, विनोद राय थ्योरी, वो भी कांग्रेस के खिलाफ था, और बीजेपी के समय का जो कैग है वो भी कांग्रेस के खिलाफ है। तब भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये खेल है।
थोड़ा सा इंसान यदि लॉजिकल हो जाए तो इस बात को समझ लेगा कि जब कांग्रेस सरकार में थी तो इस देश की बदहाली के लिए वो जिम्मेवार थे, और जब बीजेपी सरकार में है तब भी इस देश की बदहाली के लिए वही जिम्मेवार है। जब ये विपक्ष में थे और कोई हमला होता था तो ये सरकार पे हमला करते थे, आज सरकार में है तब ये विपक्ष पे हमला कर रहे हैं। ऐसे डेमोक्रेसी चलती है। और ये सब चीज हम लोग खरीद रहे हैं। ये सब चीज हम लोग क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि हम भी परसेप्शन के शिकार हैं। क्योंकि हमको जिस तरीके से कंट्रोल किया दिख रहा है, उसको लग रहा है, क्योंकि वो इसी एजुकेशन सिस्टम में वो ट्रेंड हुआ है कि इस देश की बदहाली के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। इस एजुकेशन सिस्टम में वो ट्रेंड हुआ है। ये जो अभी 283 जीते हुए हैं, 100 से ज्यादा तो कांग्रेस ही हैं उसमें से, जो बीजेपी के एमपी बने हुए हैं वहां जाकर के। क्योंकि पिताजी कांग्रेसी थे, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जो एथिक्स थे, मल्टीकल्चरलिज्म। आप दुखी होते होंगे, हमको भी बुरा लगता है जब गाली देता है, तो फिर लगता है चलो शब्द ही तो हैं। कौन सा जो वो गाली मेरे शरीर में आकर के लग गया है, तो शब्द ही तो हैं। लेकिन वो जो वर्चुअल वर्क है, वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। आपको मजाक लगता होगा इस बात का, आप इंजीनियरिंग करके 15,000 की नौकरी पाने की गारंटी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बहुत बढ़िया झूठ बोल सकते हैं। और मजेदार बात सुन लीजिए, दुष्यंत की कविता चिपका देता है, पास की कविता चिपका देता है किसी कम्युनिस्ट को ही गाली देने के लिए। यह बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और गाली देने का एक रोजगार है, एक एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है। वो उसके लिए सेंटर खोले जाते हैं अलग अलग शहरों में। अभी आप देखेंगे चुनाव आएगा, फिर से सेंटर खुल गए होंगे। बकायदा एक मोबाइल दिया जाता है, कहता है वामपंथी कीड़ा। अगले ही पोस्ट में कहेगा तुम लोग तो खत्म हो गए। तो खत्म हो गए तो गाली क्यों दे रहे हो? जब हम हैं ही नहीं इस दुनिया में, तो फिर इतना सीरियसनेस किस बात का? हमको बोला एक दिन टीवी स्टूडियो में एक पत्रकार, अच्छा टाई वाई लगाए हुए था, कि आप लोग तो खत्म हो गए हैं। हम बोले हाँ, मेरी आत्मा बैठी हुई है, भूत बैठा हुआ है। खत्म हो जाती है कोई विचारधारा, उसका मूल्यांकन इस आधार पे होगा कि आप पार्लियामेंट में हैं कि नहीं है। इस बात पे होगा कि उस डिस्कोर्स में दुनिया के नए सवालों को शामिल किया गया है कि नहीं शामिल किया गया है। और नया सवाल यह है, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव यह है कि नियो लिबरल डिजाइन पे चल करके जो अभी का है, आप इस इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं निकल सकते हैं। मैंने रसगुल्ला खाते खाते आप डायबिटीज को ठीक कर लेना चाहते हैं, ये कैसे संभव होगा? क्यों? क्योंकि मार्केट ने मोनोपोली एस्टेब्लिश कर दी। बिहार में भी लोग सत्तू पीना बंद कर दिए, और पंजाब में भी लोग धीरे धीरे लस्सी पीना बंद कर देंगे। और हम गए एक बार, जो है हमारे एक परिचित हैं यहाँ पे, हम बोले बड़ा खुश हुए कि पंजाब आए हैं, लस्सी पिलाइए। तो बोले हम लोग खुद ही पीना बंद कर दिए। बोले अरे यार, ये तो जो है तुझे देखा तो ये जाना सनम फिल्म टाइप का अनुभव हो रहा था, यहाँ आए हैं तो सब कुछ बदल गया है, बदला बदला आसमान। ये क्यों है कि मार्केट जब प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी को मार देगा, उसकी मोनोपोली, तो टीवी स्टूडियो में डाइवर्सिटी रह जाएगी। कैसी बातें करते हैं? जो प्रचार आएगा, सीरियल देखते हैं वो, कोई भी टीवी पे आता है अलग अलग सीरियल, कोई सा भी उठा लीजिए, सीरियल कम प्रचार ज्यादा आता है। तो वो जो गैप में एड्स आते हैं, वो एड्स मूल बात है, आपका इंटरटेनमेंट मूल बात नहीं है। और वो एड का जो मूल उद्देश्य है बाजार का, अब आप न्यूज चैनल को देखिए,